और मेरे साथ जो है घटनास्थल से जो है राम गोपाल और साथ ही हरिद्वार से मनीष मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। राम गोपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? किस तरह से बचाव कार्य अभी वहां पर कितनी तेज गति से चल रहा है? राम गोपाल से जानेंगे, पहुंचेंगे राम गोपाल के पास। बिल्कुल बिलाल, प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं और सीएम जो हेलीकॉप्टर से हवाई दौरे जो है जोशीमठ के लिए करेंगे। कहीं ना कहीं जो बांध की जो स्थिति है वो पानी को रोकने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं और श्रीनगर बांध से जो पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बांध में पानी के लिए जगह बनाई जा सके। और जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने इस मसले को लेकर गृह मंत्री से भी बात करने की जो है बात कही है। कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी की मदद, केंद्र सरकार है उसकी मदद ली जा सके और एसडीआरएफ की जो जरूरत पड़ सकती है तो उसकी भी जो है मदद जो है ली जा सकती है। जी बिलाल। बिल्कुल मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? क्या कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ बिलाल, बिल्कुल। मैंने इससे पहले भी बताया कि जो जितने भी जो गंगा के जो किनारे जो तट हैं उन जितने भी वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन सबको खाली करवाया जा रहा है। हाई अलर्ट वहां पर हो गया है। पुलिस की जो प्रशासन की गाड़ियां लगी है उसमें माइक लगे हुए हैं, जोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि ये जगह खाली कर दी जाए। और इस समय हम हरिद्वार के बैराज पे ही खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पानी है करीबन 3 बजे तक आने की संभावना है कि यहाँ पर 3 बजे तक ये पानी यहाँ तक आ जाए। इसके लिए पहले ही प्रशासन ने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है और यहाँ पर जितनी भी प्रशासन की टीम है यहाँ पर सब इकट्ठी हो गई है और लोगों को समझा रही है। मैं आपको बता दूं बिलाल, जाम खड़े हुए हैं, जस्ट ये नील धारा है और नील धारा में जस्ट पीछे की तरफ महाकुंभ का इस वर्ष जो महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है बिलाल। और इस नील धारा के अंदर ही उसमें जो कैंप होते थे, टेंट होते थे, वो सब क्या हुआ लगे जा रहे हैं वहां पर। तो वहां पर कई मजदूर हैं, कई लोग काम कर रहे थे जिनको तुरंत वहां से हटा दिया गया, उनको वहां से उनके नदी से उनको वहां से नील धारा से हटा दिया गया है फिलहाल। बिल्कुल मनीष, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए? जो पानी तेज गति से धौली नदी से नीचे की तरफ बह रहा है तो यहाँ पर बैराज पर कितना दबाव रहेगा और किस तरह से पानी नीचे छोड़ा जाएगा और उस पानी को छोड़ने के बाद कितने गांव प्रभावित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिलाल, क्योंकि ये जो बैराज है, ये जो नील धारा का बैराज है, ये बहुत मेन है और इससे जितने भी जो हरिद्वार जिले के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, वो सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर डेंजर लेवल से पानी ऊपर आ गया तो इनके जो गेट होते हैं वो खोलने पड़ेंगे। अभी भी गेट खोल दिए गए हैं बैराज के, जिससे कि पानी धीरे धीरे निकल जाए यहाँ से। और अगर पानी की ज्यादा बढ़ गई तो जितने भी जो गांव है, जो तट के करीब जो गांव बने हुए हैं, वहां पर खतरा फैलने की पूरी संभावना है और कहीं ना कहीं मानव क्षति की भी संभावना हो सकती है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन और किस तरह से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किया है, अलर्ट पर रखे गए हैं अधिकारी। क्या कुछ माना जा रहा है कि इस तबाही से निपटने को लेकर प्रशासन जो कदम उठा रहा है वो कितने सही और क्या कुछ और उसमें कदम उठाने चाहिए? अब बिलाल, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम खड़े हैं बैराज पे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बैराज के 2 गेट हैं। एक जो गेट है वो सबसे पहले हड़की पौड़ी, जहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, उस तरफ खुलता है। दूसरा जो गेट है वो खुलता है नील धारा में, जिससे कि सारे जितने भी ग्रामीण हैं, जो यूपी का जो पानी वो यहीं से जाता है, यूपी की तरफ भी पानी। तो सबसे पहले तो ये जो गेट है, जो हरकी पौड़ी की तरफ अगर ये पानी जाता है, शहर के अंदर अगर जाता है तो ये गेट बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी क्षेत्र के हैं जो नील धारा के गेट हैं वो उनको खोल दिए गए हैं, जिससे कि पानी वहां से निकले, जो शहर के अंदर है वो तबाही ना हो सके अगर पानी ज्यादा आता है। तो इस तरीके यहाँ पर ये जो सिंचाई विभाग है, प्रशासन ने एक तैयारी करी है और हर जगह हाई अलर्ट भी कर दिया गया है और जिसे अनाउंसमेंट के जरिए ये बताया भी जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार ने भी, जैसे कि हमारे सहयोगी राम गोपाल ने भी बताया कि केंद्र सरकार ने भी पूरा सहयोग देने की इसमें बात कही है और मुख्यमंत्री ने भी सहयोग मांगा है। ये सब हमारे सहयोगी राम गोपाल ने बताया भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी निगाह, प्रशासन की पूरी निगाह है यहाँ पर और करीबन हरिद्वार में करीबन 3 बजे तक समय लगेगा यहाँ तक पानी आने में बिलाल। बिल्कुल मनीष, राम गोपाल से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राम गोपाल, जोशीमठ चमोली का इलाका और फिर हरिद्वार के बीच कितना इलाका ऐसा है, वो कौन कौन से गांव हैं जो इस बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं? बिल्कुल बिलाल, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा भी फेसबुक पर जो लोग हैं, जो स्थानीय ग्रामीण है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही अपील भी की गई है उनके द्वारा कि चमोली के जो ऋणी गांव है और जो श्री गंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश से अचानक पानी की जो बढ़ोतरी है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नदी में सैलाब आने की जो अलकनंदा के नीचे जो
क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना जो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जो गंगा किनारे बसे लोगों के जो क्षेत्र से हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी पूरी जो प्रयास करी है। एहतियात के लिए जो भागीरथी नदी है उसका फ्लो रोक दिया गया है और अलकनंदा का पानी का जो बहाव है वो भी जो है कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके, इसलिए जो श्रीनगर की जो जीवीके डैम है ऋषिकेश से जो वीरभद्र डैम है उसको भी जो है प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया है। एसडीआरएफ जो है अलर्ट पर है। और आपसे मैं बता दूं कि अफवाह जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए कि जो स्थानीय प्रशासन है और जहां ये इस तरह की घटना हुई है कहीं ना कहीं उस पर भी जो लोग अफवाह पर ध्यान ना दे, ताकि जो है इसी तरह का एक जो है अफवाह न बन पाए। बिल्कुल, लेकिन राम गोपाल, जो हरिद्वार से ऊपर और साथ ही जोशीमठ के बीच जो गांव हैं उनको कितनी क्षति पहुंच सकती है और नुकसान कम से कम हो, उसको लेकर वहां पर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है और कितने गांव हैं, कितना बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो जैसे कि फेसबुक पोस्ट पर जो है उनके द्वारा बताया गया है कि जो है अफवाह पर जाने से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो खुद है वो हवाई दौरे कर रहे हैं, इसलिए जो है अभी क्या दिशा निर्देश जो है प्रशासन को एसडीआरएफ को क्या दिए जाते हैं, किस तरीके से बचाव कार्य जो वहाँ पे रहेगा उस पर जो है पूरी नजर जो है खुद मुख्यमंत्री जो सूबे के त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो नजर बनाए हुए हैं। जी बिलाल। बिल्कुल राम गोपाल, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी तेज गति से पानी नीचे की तरफ बह रहा है और जो बांध है जो है वो टूट भी चुका है, धौली नदी का जलस्तर बढ़ा है, इलाकों को खाली भी कराया जा रहा है। और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम लोगों को पहुंचे, जान माल का नुकसान कम से कम हो? क्योंकि अगर बात जोशीमठ की वहां पर की जाए, करीब 50 मजदूर सहित कई ऐसे अधिकारी हैं जो लापता हैं, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। राम गोपाल। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, अभी कहना ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी भी प्रशासन जो है उसकी तरफ से कोई बयानबाजी ऐसी नहीं आई है ताकि हम जो है अपने दर्शकों को बता सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है और जो बचाव कार्य के जो हर संभव प्रयास है एसडीआरएफ है, जो भी जितने भी मतलब जो संबंधित टीम है बचाव कार्य जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। बिल्कुल बिलाल। बिल्कुल, अब मनीष से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, करीब 50 से ज्यादा मजदूर और साथ ही कई अधिकारियों का अभी तक कोई जो है अता पता नहीं है, लापता है। हालांकि प्रशासन वहां पर जो है मुस्तैदी से काम कर रहा था और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और क्या कुछ अनुमान लगाया जाए, क्या कुछ स्थिति हो सकती है, किस तरह से प्रशासन को जो है जो राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है उसमें और तेज गति लानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो लापता मजदूर हैं या फिर जो लापता अधिकारी हैं उनका कुछ ना कुछ सुराग जो है मिल सके? अब बिलाल, सबसे पहले ये बता दें आपको कि ऊपर जो जोशीमठ से आगे की तरफ जो परियोजना चल रही थी, जो 2 परियोजना थी, वो जो वहां पर जो लोग मजदूर काम कर रहे थे, जो आपदा की जो रिजनी अग्रवाल भी है उसने भी ये बात कही थी कि करीबन 150 से जो 200 लोग हैं अभी लापता हैं, उनका अभी कुछ पता नहीं है। जो वहाँ के जो लोग हैं उनके कहना है, जो प्रोजेक्ट के जो देख रहे हैं अधिकारी, उनका ही कहना है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे अभी उनका आता पता नहीं है, तो उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उनको भी देखा जा रहा है, चिन्हित करा जा रहा है कि कहाँ है वो। और ऊपर धीरे धीरे से आगे अगर हम देखें तो आगे जो तबाही है उसका मंजर भी देखने को मिला है। तस्वीर में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये जो हिमपात जो हुआ है, ये भूस्खलन जो हुआ है, तो जैसे ग्लेशियर है जिस तरीके से पिघलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इसमें पानी बहुत होता है, उसकी स्पीड बहुत होती है, तो जैसे ही वो जो स्पीड होती है और बहती है तो जितनी भी जो चीजें होती हैं वो सब अपनी ले जाती है। आपको पता भी होगा इससे पहले केदारनाथ में जो पहले जो आपदा इस तरह की आई थी, तो इसी तरह का जो कुंड था वहां पर पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, अचानक वो वहां से ब्रेक हुआ और सारा का सारा बह गया। ये तबाही जो केदारनाथ की है ये कोई भी इस समय कोई भुला नहीं पाएगा। उसके बाद ये दूसरा मंजर ये देखने को मिल रहा है जिस तरह से हिमस्खलन ये हुआ है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन जब जो है केदारनाथ आपदा के वक्त जिस तरह से तेज गति से पानी बहा था नीचे की तरफ, तो हरिद्वार में भी काफी नुकसान हुआ था मनीष। लेकिन जिस गति से पानी जो है ग्लेशियर टूटने के बाद ये बह रहा है, क्या कुछ माना जाए कि हर की पौड़ी पर कितना नुकसान हो सकता है जिस गति से पानी बह रहा है, और उसको कम कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, वो उसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, श्रद्धालु वहां पर काफी संख्या में होंगे। अब बिलाल बिल्कुल आपको बता दें, जैसे पहले आपदा आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, तो ये जहाँ हम खड़े हैं बैराज पे, हम वहाँ खड़े थे तो एक यहाँ का एक गेट यहाँ टूट भी गया था उस समय, ये टूट गया था जिसके कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो प्रशासन चाह रहा है कि इस तरह की कोई गलती ना हो या इस तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए पहले प्रशासन अलर्ट है। वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी एक हमसे
चूक ना हो जाए, जिससे कि जान मान की किसी भी तरीके से हानि हो, उसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है हर तरीके से। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जितना भी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो जितनी भी पुलिस थी, जितनी भी प्रशासन था यहाँ पर कलेक्ट है, यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, तो उसी तरीके से बिल्कुल तेजी के साथ प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। लोगों को हटाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, और थोड़ी उम्मीद ये भी करी जा रही है कि जब तक मैंने जब अधिकारियों से बात करी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने ये कहा है कि जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो ऋषिकेश की जो जगह है वहां पर जो गंगा की जो चौड़ाई है वो बहुत काफी है, काफी बढ़ जाती है चौड़ाई। तो उसके कारण जो पानी का जो स्पीड है, उसका लेवल है, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो गंगा की चौड़ाई काफी है, ऊपर गंगा की चौड़ाई कम है, पर नीचे जब ऋषिकेश की तरफ आप आ जाएंगे तो वहां पर गंगा की चौड़ाई काफी हो जाएगी, जिसके कारण इसका जो लेवल है, पानी की जो गति है, ये कम हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर नुकसान होने की संभावना बहुत कम आती जा रही है। फिर भी प्रशासन अपनी जगह अलर्ट है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, जब हरिद्वार से पानी नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा, तो जो निचले इलाके में जो पानी की तेज गति से पानी का बहाव होगा, तो निचले इलाकों को क्या नुकसान हो सकता है? जो आसपास के जो है गंगा के आसपास जो गांव बसे हैं, जो बस्तियां हैं। बिल्कुल बिलाल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि जैसे ही ऊपर ऋषिकेश के ऊपर की तरफ पानी जब ये आएगा ऋषिकेश की तरफ, तो ऋषिकेश से आगे जाती जो गंगा की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है, जिससे कि पानी फैल जाता है। फैलने के कारण इसकी जो गति है, गंगा की जो पानी की इसकी गति कम हो जाती है, उसके कारण आगे चौड़ाई बहुत ज्यादा है, जिससे कि इसकी जो गति है उस पर नियंत्रण हो जाता है, अपना आप ही प्रकृति के तौर पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि जो बैराज है उनको कम नुकसान होने की संभावना होती है। इस तरह की संभावना अधिकारी भी कह रहे हैं, हमने अगर उनसे ऑफ कैमरा बात करी तो उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बैराज थे उनका भी पानी धीरे धीरे छोड़ दिया गया है, जिससे कि जब वो पानी उनके पास तक आए तो उनको नुकसान ना हो, इस तरह की। और फिलहाल दूसरी बात ये है कि ये जो गंगा है, नीलधारा की जो जाती है, यही जो यहाँ से होकर के जो उत्तर प्रदेश की तरफ यही गंगा जाती है, और जितने भी गंगा तट पे जितने गांव हैं बने हुए हैं, उनमें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि कम से कम हानि हो, उनको बचाया जा सके समय से। बिल्कुल, समय पर कदम उठाया जाए। मनीष और रामगोपाल, आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये स्थिति यहाँ पर देखी गई है, और कितना भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जब ग्लेशियर कोई टूटता है तो तेज गति के साथ पानी नीचे की तरफ बहता है, और उसका असर आसपास के इलाकों में जरूर देखने को मिलता है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है, जो है 50 से ज्यादा मजदूरों के और साथ ही कई अधिकारियों के लापता होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केदारनाथ आपदा के बाद ये दूसरी बड़ी जो है त्राही मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद ये स्थिति यहां पर देखी गई। ग्लेशियर टूटने से यहां पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो बांध था वो भी टूट गया था, क्योंकि पानी का दबाव ज्यादा था, काफी पानी आ चुका था, और इसी दबाव के चलते बांध टूट चुका था, जिसके बाद नीचे की तरफ पानी और तेज गति से बहने लगा और भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुसा, और केदारनाथ तबाही के बाद ये दूसरी बड़ी तबाही मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि तेज गति से पानी बह रहा था और काफी पानी नीचे की तरफ बहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नुकसान यहां पर हुआ है, और काफी नुकसान यहां पर जो है ग्लेशियर फटने से हुआ है। और आपको बता दें कि इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है, और चमोली से हरिद्वार तक प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीमें जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से करीब 50 से ज़्यादा जो है मजदूर और साथ ही कई अधिकारी लापता हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तेज गति से जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहकर आया, और उसके बाद ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखा गया है। हालांकि रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है, और आपको बता दें कि चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को भी पुलिस ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर उसको खाली करा दिया गया, और वहां पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो है 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
किस तरह से पानी कितनी तेज गति से नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद किस तरह से तबाही का मंजर देखा जा रहा है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि नदी के किनारे कुछ गांव भी बसे हुए हैं, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनको भी खाली करा दिया गया। देख सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पर कि पानी कितनी तेज गति से नीचे की तरफ बहता है और उत्तराखंड में कुदरत का ये सैलाब देखा जा रहा है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे हैं। अपने अपने मकानों को, अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर लोग पहुंच चुके हैं। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन सतर्क हो चुका था और अपनी जो है राहत बचाव कार्य की जो टीमें थी उनको भी सतर्क कर दिया गया था, ताकि कम से कम नुकसान हो और वक्त रहते जो नदी के किनारे जो गाँव हैं, जो लोग बसे हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, गांव को खाली करा दिया जाए। उसको लेकर अलर्ट मोड पर जो है प्रशासन को रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए और नजर बनाए रखने की बात कही जा रही है। और मेरे साथ पौड़ी गढ़वाल से डीएमए धीरज सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीएम साहब, किस तरह की स्थिति है, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है? इसमें हमारे जो एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट मोड में, सारी टीम प्रशासन की भी, और ये अलग जो जीवीके वाले जो डैम वाले उन लोगों से जो हमारी बात हो गई है जी, तो वो वाटर अपना थोड़ा रिलीज कर रहे हैं। जो डैम की हाइट होनी चाहिए उससे काफी कम कर रहे हैं। तो अभी लगभग डैम की हाइट जो होनी चाहिए 601 के करीब मीटर के करीब वो ले आए हैं। जी जी जी। और साहब, जो मजदूर लापता हुए हैं, जो अधिकारी लापता हैं, ये जो वाटर लेवल उसकी इंटेंसिटी फिलहाल थोड़ी कम होगी बता रहे हैं, जो अभी तक कर्णप्रयाग में पहुंचा हुआ है वो जी। तो अभी जब वो रुद्रप्रयाग क्रॉस करेगा तो एक दोबारा हम असेसमेंट करेंगे जी, और जल्दी से और पानी छोड़ने की आवश्यकता होगी डैम से जी, तो उस बीच में हम लोग मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। डीएम साहब, ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रहे हैं? जो राहत बचाव कार्य में टीमें जुटी हुई हैं, जो वहां पर मजदूर और अधिकारी जो लापता है, उनका कुछ पता चल पाया है? उसके लिए आपको चमोली एडमिनिस्ट्रेशन से पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पौड़ी गढ़वाल का है, तो श्रीनगर के बाद फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद से चमोली डिस्ट्रिक्ट है जी। तो ये घटना जो घटी है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये चमोली के डीएम से संपर्क। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरह से तेज गति से जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है और जो नदी के आसपास के इलाके जो हैं, जो गांव है, वहां पर किस तरह से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम से कम हो? जैसे हमारे एरिया में जो धारी देवी जो मंदिर है, अभी काफी बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था जी, तो वहां से सबको इवैक्यूएट कर लिया हम लोगों ने। और श्रीनगर में भी जितने भी नदी किनारे जितने भी लोग बसे हुए थे उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया है जी। और साथ ही साथ श्रीनगर से लेकर देवप्रयाग और हमारे लक्ष्मण झूला वाले एरिया में सबको अलर्ट कर दिया। जितने भी राफ्टिंग कैंप में लोग रह रहे थे उन लोग को वहां से हटा दिया गया है। तो मेरी समझ में ऐसी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आएगी जी। बिल्कुल। लेकिन डीएम साहब, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कितने गांव बसे हुए हैं जो आसपास को जिसको नुकसान हो सकता था, और कितना इलाका प्रभावित हो सकता है कि अगर पानी और तेज गति से नीचे की तरफ बहता है? तो हमारे साथ धीरज सिंह जो है पौड़ी जिलाधिकारी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य को लेकर भी जो है टीमें अपना काम कर रही हैं और साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो है नदी के किनारे जो आसपास के जो गांव हैं उनको भी खाली कराने का काम किया जा रहा है, ताकि कम से कम नुकसान हो, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक जो है प्रशासन वो अलर्ट मोड पर है और नुकसान कम से कम हो, लोगों को अब जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पुलिस गांव को खाली करा रही है, क्योंकि नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। उससे पहले ही प्रशासन जो है उन गांव को खाली कराने का काम कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें कि क्योंकि जिस तरह से ये तबाही जैसा मंजर यहां पर देखने को मिला, जोशीमठ में बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद तेज गति से पानी नीचे की तरफ बहा और जिसके चलते बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मजदूर और साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत
और बचाव कार्य में जुटी हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखी जाए। और तो बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद ये बड़ी तबाही जो है जोशीमठ में देखी गई है। जोशीमठ से चमोली से लेकर हरिद्वार तक प्रशासन को उलट मोड़ पर रख दिया गया। जो नदी किनारे जो गांव बसे हैं, जो लोग वहां पर हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कम से कम नुकसान हो और उस पर जो है पूरा नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।